अब मैं अपने बरगिनिया के पावन धरती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे मैं अपने नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी का प्रदीप शंकर जिंदाबाद। मैं सम्मानित बैरगनिया के सम्मानित जनतागण, मंचासीन सभी नेतागण, हम ये सभा का शुरुआत मैं करना चाहता हूं। सभी स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आरजेडी के कार्यकर्तागण, वीआईपी के कार्यकर्तागण और सीपीएम माले भट्ट के कार्यकर्तागण, तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता नेताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और सीधे मैं अपने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के संबोधन के लिए आपके बीच से जो है आग्रह करता हूं। मैं वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच से सभा को संबोधित करें। मुकेश साहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा लेकर आपके बीच में पहुंचे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, राजेश राम जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है। साथियों, ये वोटर अधिकार यात्रा क्यों है? साथियों, आप सब जानते हैं कि ये देश पहले गुलाम था, उसके बाद हमारे पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर ये देश को आजादी दिलाई और आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी पार्टी का था तो वो कांग्रेस पार्टी का था। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया और संविधान में लोकतंत्र यानी कि लोग का राज होगा, जनता जो होगा वो मालिक होगा, ना ही कि नेता मालिक होगा। और बाबा साहब का यही सोच था कि नेता जो वादा करे वो पूरा करे, अगर वो पूरा ना करे तो 5 साल में जनता जो है उसको उखाड़ फेंकेगा। इसलिए आपको वोट का अधिकार दिया गया था। साथियों, ये वोट का अधिकार इस हिंदुस्तान में सबसे अमीर व्यक्ति जो होगा उनके पास भी एक ही वोट होगा और जो सबसे गरीब मछुआरा किसान क्यों ना हो उनके पास भी वोट का अधिकार एक होगा। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड सदस्य जो है आपके वोट से बनता है। साथियों, इस जगह पे क्योंकि जनता मालिक है और ऐसे जगह पे अगर आपका वोट अगर कोई चोरी करे, जब अगर वो चोरी करेंगे तो आपके बारे में फिक्र कैसे करेंगे? उनको पता होगा कि हम जब वोट चोरी करके हम सत्ता में हमेशा रह सकते हैं तो आपका अधिकार के लिए काम क्यों करेगा? आपने नारा सुना होगा 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपका वोट चोरी करके वो सरकार बनाते आ रहे हैं तो फिर वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? साथियों, इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर अपनी सरकार बना लिया और बिहार में भी वो चाह रहे हैं कि लोगों का वोट काटकर हम बिहार में सरकार बना ले। साथियों, वो बिहार में कहते हैं कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से लोग आके बस गए। आप बताइए, ये 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है उसमें चुनाव आयोग बताए कि कितना इसमें पाकिस्तान का, कितना बांग्लादेश का लोग है, हमको आप बताइए। उसके बाद हमको कहते हैं, जब आपको मालूम है कि अगले महीने में चुनाव होने वाला है तो हमको कहते हैं कि अपने आप को तुम बिहार के नागरिक हो, 12 तरह का डॉक्यूमेंट जमा कर दो। अरे भाई, हम बिहार में, हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा हमारा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक है। तुम कौन होते हैं कि हमको वोटर लिस्ट से नाम काटने का? लेकिन ये चुनाव आयोग, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मिलकर आपका वोट छीनकर वो राज करना चाहता है। इसके लिए बिहार के धरती पर हम लोग क्रांति करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग निकले हैं और मजबूती से आपके वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, आपका वोट कटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम यहाँ पे
कार्यकर्तागण आए, नेतागण आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी को मैं आग्रह करता हूं कि इस महती सभा को संबोधित करने के कृपा प्रदान करें। आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य साहब। साथियों, पिछले 2 महीने से बिहार में एसआईआर का हमला चल रहा है और पिछले 12 दिन से हमारी ये वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। जो एसआईआर है, जैसे मुकेश जी बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई बिहार में बहुत सारे विदेशी नागरिक आ गए, तो बिहार में मतदाता सूची से विदेशी नागरिकों को, बांग्लादेशियों को, नेपाल के लोगों को, म्यांमार के लोगों को बाहर करना है। तो एक भी विदेशी नागरिक तो नहीं मिला, लेकिन 65 लाख बिहार के अपने लोग, उनके नाम काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में मिंटू पासवान एक नौजवान पहुंचा, जिंदा नौजवान, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार के अंदर कितने ऐसे हजारों मिंटू पासवान हैं जिनके नाम इस मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर काट दिया गया। बिहार के प्रवासी मजदूरों को भाजपा के नेता गुजरात से आते हैं और पटना में आकर के बिहार का मतदाता बन जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के भाई जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उन तमाम लोगों को बिहार में अब बाहरी घोषित कर दिया गया, मतदाता सूची से नाम काट दिया गया। आपको पता है कि बिहार के गांव-गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जुल्म चल रहा है। आजकल लोग बाहर जाते हैं, पलायन सिर्फ रोजगार की तलाश में नहीं हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जुल्म से बचने के लिए, उस आतंक से बचने के लिए भी गांव-गांव से लोग परेशान होकर बाहर चले जा रहे हैं। उन तमाम लोगों का नाम काटा गया। 7 लाख महिलाओं का नाम ज्यादा काटा गया पुरुषों की तुलना में। ये इतना बड़ा अन्याय बिहार में अभी भी चल रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ हमारी ये यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा। संविधान जब पारित हुआ देश में, तो आजादी के बाद हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार मिला। गरीब से गरीब घर के लोगों को भी और इस देश के अमीर से अमीर को भी एक ही वोट है। आज वो वोटिंग राइट, वो वोट का अधिकार हमसे छीनने की साजिश चल रही है। हम लोग इसी बात के लिए निकले हैं। हमारी यात्रा ये बिहार की परिक्रमा है। पूरे बिहार में 38 जिलों में हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। 1300 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अपील करेंगे कि जहां यात्रा नहीं पहुंच पा रही है, यात्रा के संदेश को पहुंचा दीजिए। ये वोटिंग राइट की रक्षा करने के लिए लड़ना होगा, नीचे लड़ना होगा, हर बूथ पे लड़ना होगा, बीएलओ से लड़ना होगा, बीडीओ से लड़ना होगा, एसडीओ से लड़ना होगा, जिला प्रशासन से लड़ना होगा। लड़ करके एक एक वोट की रक्षा करनी होगी, संविधान की रक्षा करनी होगी, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, आजादी की विरासत की रक्षा करनी होगी। और जब चुनाव आएगा, इस चुनाव में एक एक वोट से इस सरकार को अब बदल देना है। बहुत हो गया है, 20 साल से सरकार चल रही है और नीतीश जी को सामने रख करके पीछे से मोदी जी चल रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर दिया है। पूरे अपराधियों का राज कायम हो गया। अफसर, पुलिस और अपराधियों का राज चल रहा है सुशासन के नाम पर, और विकास के नाम पर पुल टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब आपके विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आई, हिसाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए सरकार को बदलना है। इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दिलाना है। आप सभी साथी इस सुबह यहां आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से आपका शुक्रिया और इस एकता को और मजबूत बनाइए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।
अब आपके बीच मैं जिस नेता के बुलाने वाला हूं, सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो आ करके सभा को संबोधित करें। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज बैठ आज के वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और आज हम सब लोग रिग्गा विधानसभा बलगड़िया ब्लॉक में पहुंचे हैं और मंच पे उपस्थित राहुल जी, दीपांकर भाई, मुकेश जी, फारूक साहब, शकील जी, राजेश राम जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता इस मंच पे हैं। लेकिन यहाँ रिग्गा की जनता को हम आदाब, प्रणाम और सलाम करने आए हैं। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं हम लोगों का हौसला बुलंद करने, ताकि इन बेईमानों का सत्ता से लोगों को बेदखल कर सके। आप सब लोग जान रहे हैं, जैसे पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये ताकत आपको बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। यानी राजा होगा और प्रजा होगी, जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। तो आप सब लोग होशमंद लोग हैं। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी वोट की हिफाजत कीजिए। आप वादा कीजिए। कई लोगों का, कई रिश्तेदारों का नाम कटा होगा। कटा है तो हाथ उठाइए। कितने लोगों का परिवार में? कई लोगों का। इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, तो ये लोग बेईमान है कि नहीं है? बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना? तो वादा करो कि अपनी वोट की हिफाजत आप सब लोग करिएगा। वादा है कि नहीं? और आप लोग लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। और हम लोग अगर एक होकर के काम करेंगे तो अगला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है और हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार संभाल सके। आप बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं जरा बताइए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम लोग रीगा में, मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। बता, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए। लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20 में प्रचार में और बोल करके गया था
कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था, हम लोगों ने मिल करके जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। लेकिन अभी भी जो वहां काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया है, बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। हम वादा करके जाते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो जितने मजदूर वर्कर हैं उनकी समस्याओं को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी से कहना, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुक्ति चाहिए तो सत्ता को बदलिए और एक नई सरकार बनाइए जो नए सोच के साथ बिहार के आगे ले जाने का काम करे, जहां गरीबी कम करे, पलायन को रोके और बेरोजगारी को खत्म करना है। बेरोजगारी हमारा दुश्मन है। हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, आने वाले समय में भी लाखों नौकरियां जो है हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। आप सब लोगों को पता है ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार भी पेंशन बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा बिजली मुफ्त में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट वो भी मुफ्त में देगी बिजली। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग बनाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है कि डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। हम लोगों ने जो कहा वही ये सरकार कर रही है। भले ही हम लोगों क्या नकल कर ले, लेकिन इनके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है। विजन कहां से लाएंगे? इसलिए आप लोगों को तय करना है, डुप्लीकेट सीएम चाहिए, नकल करने वाला, कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? अरे हाथ उठा के बताइए, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल ना। हम मिल करके काम करेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, तो इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुर्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पे यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। देखिए हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं, 11वां दिन है, और जहां जहां जा रहे हैं वहां की जनता एक चीज बोल रही है, वोट चोर। मजा नहीं आया, रीगा की जनता थोड़ा बुलंद आवाज होना चाहिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नहीं सुनाई दिया? वोट की चोरी कौन कर रहा है? वोट की चोरी कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम राहुल जी का भी हम स्वागत करते हैं कि मां सीता जानकी के धरती पे ये आए हैं और आप सब लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अब आपके बीच मां जानकी के धरती पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आए इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकर्ता को आभार प्रकट करते हुए स्थानीय पूर्व विधायक टूना जी, एमएलसी फारूक जी,
संतोष जी, बबलू जी, रट्टू प्रसाद जी, मनोज राय जी, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय हमारे न्याय योद्धा, सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले, हक दिलाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि महती सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी। धन्यवाद भैया। प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम, भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर यह सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह, उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, 1 सीट में चेक करो, 1 सीट में महादेवापुरम में, 1 असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। 1 असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में 1 वोट चोरी नहीं करने देगी। यह संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, यह संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है।
ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। और बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।